रहमान। तो हज़रत ग्रामी, आज हम तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर हैं। तो हमारे साथ आज CM मीडिया के स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो हज़रत ग्रामी, आज हम आपको अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला का कुरान कहता है ला रईब, ये वो ला रईब किताब है जिसके अंदर शक की जगह नहीं है। ये कुरान मजीद वो किताब है, कुरान मजीद इंसान को झंझोड़ के कह रहा है, ए बंदे खुदा मेरे साथ मोहब्बत कर। जब तू मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो वक़्त आएगा जब तुझे तेरे अपने छोड़ जाएंगे, तेरे अजीज़ो कारब तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे बेटे तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरे रिश्तेदार छोड़ देंगे, जिन पर तू मान करता था, जिस पर तू फख्र करता था। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पास दौलत है, मेरे चाहने वाले बड़े हैं, मेरे फलां फलां बड़े हैं, जिन पर तू फख्र करता था, जब तेरे अंदर से तेरी रूह परवाज कर जाएगी वो तुझे छोड़ कर आ जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है बंदा खुदा मेरे साथ मोहब्बत कर, जब तुझे सब छोड़ देंगे तो तब भी मैं अल्लाह का कुरान तेरे साथ हूँगा। तो आइए उस लारैब कुरान की हम कारी कुरान से तिलावत सुनते हैं। उससे पहले एक वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक। अंदाज बदला है वक्त के साथ कई बार, नहीं बदली अच्छाई की मिठास। कैडबरी डेयरी मिल्क का वही क्लासिक क्रीमी टेस्ट अब न्यू लुक में। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
अंदाज बदला है वक्त के साथ कई बार, नहीं बदली अच्छाई की मिठास। कैडबरी डेयरी मिल्क का वही क्लासिक क्रीमी टेस्ट अब न्यू लुक में। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो हज़रात ग्रामी, आज हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ हमारे मदरसे के तालिब इल्म हाफ़िज़ मोहम्मद अबैद साहब मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने अभी हाफ़िज़ मोहम्मद शहरयार बारवी साहब से आपने तिलावत कुरान मजीद सुनी, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अबैद साहब की जानिब बढ़ते हैं। ये आप अहबाब को एक छोटी सी बात गुफ्तगू सुनाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आप अहबाब इस पर अमल करके आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ मोहब्बत का सबूत देंगे। मोहम्मद अबैद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में मैं एक मोमिन और वली की शान बयान करूँगा। तो हज़रात जी वकार, एक वली या मोमिन की शान को समझने के लिए कई पहलुओं को मद्देनज़र रखना पड़ता है। एक मैं रवायत बयान करता हूँ। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक जंग के मुआरके के लिए भेजा। तो जब मुशरिकीन से लड़ाई शुरू हुई, एक मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हुआ था, उसने ना एक मुशरिक को गिरबान से पकड़ लिया और छुरियों के वार करना शुरू कर दिए। तो जो मुशरिक था उसने कलमा बुलंद किया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो जिसने कलमा पहले पढ़ा हुआ था, जो काफ़िले के साथ रवाना हुए थे, उन्होंने उसकी बात ना सुनी, उसको छुरियों के वार से ही मार दिया। तो जब जंग से फारिग हो गए, सारा मामलात हमने समेटे हजूर की बारगाह में गए। तो हजूर को इस वाक़े की जब खबर मिली तो हजूर ने उस शख्स को बुलाया और हजूर ने उससे पूछा, आपने ऐसा किया है? उसने कहा, जी किया है। उसने कोई भी शर्मिंदगी का इजहार ना किया। नबी उसके दिल में नफाक ही पैदा हो गया कि नबी पाक ने मुझे कहा तो कहा क्यों, वरना सहाबा कराम तो नबी पाक के आबरू को भी समझ जाते थे, नबी पाक के पेशानी को समझ जाते थे कि नबी पाक हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो उस शख्स ने दिल में नफाक रखा और नबी पाक की आवाज़ को दिल में पैदा ही नहीं किया और नफाक रखते हुए उसका एक दिन इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम भी उसके जनाजे में शरीक हुए, उसको सुपुर्द खाक किया। तो उसकी जब पहली रात कब्र की आई ना, तो सुबह जब हुई तो उसकी लाश बाहर पड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर, उसकी लाश बाहर पड़ी हुई थी। तो हज़रत इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि हमने उसकी लाश को दोबारा फिर दफना दिया और कुछ निगरानों को उसकी पहरेदारी के लिए लगा दिया कि हमने इसलिए लगाया कि कोई दुश्मन होगा जिसके ने अदावत की वजह से ऐसे किया हो। लेकिन निगरानों ने भी अपनी उसकी हिफाजत के लिए खड़े रहे सारी रात। और जब सूरज नमूदार होने लगा सुबह के वक़्त, तो वो फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने कहा होगा कि शायद निगरानों की आँख लग गई जिसकी वजह से ऐसा अमल हुआ। हज़रत इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि तीसरी रात मैं खुद भी उनके साथ निगरानी में शामिल हो गया। जब तीसरी रात का सूरज तुलू हुआ, दिन चढ़ा, तो देखा कि लाश फिर बाहर ही पड़ी हुई है कब्र के बाहर। तो हमने मामलात सारा नबी पाक के गोश गुजार किया कि या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे अमल हुआ है। नबी पाक ने कहा कि तुमने एक मरतबा मुझे ये बात कही थी कि इसने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया था जंग के दौरान जिसने कलमा पढ़ लिया था और उसने बुलंद आवाज़ से कहा था मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इसके दिल में फिर भी नफाक था कि मुझे हुजूर ने इसलिए ऐसे क्यों कहा। हुजूर ने उस वक्त उस शख्स को ये भी कहा था
کہ کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا کہ اس نے صحیح طریقے سے اسلام قبول کر لیا یا نہیں کیا؟ اس شخص نے یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر کسی کلمے کی وجہ سے اس کو ایسی سزا مل رہی ہے، اس نے حالانکہ کلمہ پڑھ لیا تھا جو مر گیا تھا، جس نے مارا تھا اس کو یہ سزا مل رہی ہے، تو بتاؤ آج ہم مومن ہو کر اپنے کیسے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیسے کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی اچھے کام کرنے لگ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ سب دکھاوے کے لیے۔ کوئی بھی ولی یہ نہیں بتاتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی بھی ولی نہیں بتاتا، لیکن ہمارا معاشرہ آج اس حد تک چلا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انداز بدلا ہے وقت کے ساتھ کئی بار، نہیں بدلی اچھائی کی مٹھاس۔ کیڈبری ڈیری ملک کا وہی کلاسک کریمی ٹیسٹ اب نیو لک میں۔ کیڈبری ڈیری ملک، کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے۔ سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ہماری پہچان کیا ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام پرجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں محدود سزا
بس بند کر. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے